बहुत मजे का है। और ये अम्बी थोड़ा सा खा के देखो, फिर मत कहना तुम्हें सुला नहीं मारी। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। बहुत मजे का है यार। इसका टेस्ट जरा डिफरेंट है। तुम्हें पता है मेरी दादी ना घर में अचार डालती हैं, वो जैसे पुराने वक्तों में नहीं होता था, बड़े बड़े मर्तबान, उनको बहुत ज्यादा देर तक वो धूप में रखती हैं, फिर उनमें खाली सरसों का तेल डाल के ये अम्बिया वगैरह डाल के घर में बनाती। तभी इतना मजेदार है। कल से तुम मेरे लिए भी ला रही हो ये। डन हो गया। और लो। हाँ। हाँ माँ। क्या ज्यादा तबीयत खराब है? नहीं नहीं, आप कहती हैं तो मैं आ जाती हूँ। ओके, मैं निकल रही हूँ। सब ठीक है ना? पता नहीं यार, बाबा की तबीयत खराब हो गई है। अम्मा बहुत परेशान हो रही है, मुझे जाना होगा। और ना मैं जूरी से अर्जेंट लीव ले लेती हूँ। और मिस फौजिया का आज टेस्ट है, तुम उनको बता दो कि। तुम्हें पता है मुझे मिस फौजिया से बहुत डर लगता है, मैं उन्हें क्या बताऊंगी? यार प्लीज ना यार, कोई तो काम कर दिया करो मेरा। आज टेस्ट भी है? भाई मैं तो भूल ही गई थी। तुमने तैयारी नहीं की? मैं भूल गई थी। चल मैं निकलती हूँ। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सा चक्कर था? हेलो हेलो जावियर, कहाँ हो तुम यार? आई बीन ट्राइंग टू ट्रैक यू डाउन सिंस यस्टरडे। ना कॉल्स का रिप्लाई कर रहे हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। वेयर आर यू? सॉरी यार, आई वाज इन दुबई। आई जस्ट गॉट बैक दिस मॉर्निंग। तुम्हें पता तो है मेरा स्केड्यूल कितना हेक्टिक होता है। एंड एज यू नो, व्हेन आई एम वर्किंग आई डोंट पिक अप पर्सनल कॉल्स। ओके, रिलैक्स। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए विदाउट हेजिटेशन कॉल कर लेती हूँ। पर अगर तुम इरिटेट हो रहे हो तो आई वोंट कॉल। अरे नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, सॉरी। ओ कम ऑन, अब सॉरी कह के मुझे एम्बैरेस मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है? देखा, भूल गए ना? हर साल की तरह मुझे तुम्हें ये दिन याद कराना पड़ता है। इट्स माय बर्थडे टुडे। ओह, हैप्पी बर्थडे। वाओ। सॉरी यार, तुम्हें पता है ये चीजें मुझे याद नहीं करती। हमेशा की तरह। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूंगी। आज का सारा दिन तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ और वहीं से तुम्हें किडनैप करूंगी। ओके? ओके, सी यू। ओके बाय। बड़े रट्टे शट्टे लग रहे हैं। लगता है कल मैडम से डांट सुन के डर गई हो, इसीलिए पढ़ रही हो तब से। बस भी कर दो इन किताबों को। लाइफ एंजॉय करो। जिंदगी में और भी गम है इन मोटी किताबों के सिवा। अरे मेरी किताब तो वापस करो। किताब तो तुम्हें एक शर्त पे वापस मिलेगी। कैसी शर्त? तुम्हें कॉलेज बंक करके हमारे साथ बाहर जाना होगा। बंक बंक। तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्लास बंक करना क्या होता है? क्या अजीब लड़की है यार। मेरी किताब तो। लगता है तैयारी तो वैसे तुम्हारी भी नहीं है। पता है, गंदे नंबर आने पे मैडम फौजिया इतना जलील करती हैं, तुम तो कॉलेज छोड़ के डर के भाग जाओगी। नंबर कम आने पे मैम इतना गुस्सा करती हैं? इतना गुस्सा करती हैं। वैसे हम तो क्लास बंक करके कुछ खाने का सोच रहे हैं। हमारे साथ चाइनीज खाने चलोगी? मुझे चाइनीज खाना नहीं पसंद। तुमसे पूछ कौन रहा है? चलो देखो, अरे चलो 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 चलो, मैडम फौजिया से जान छुड़ाने का एक यही हल है। शाबाश, उठो उठो उठो। क्यों ऐसे करते हो तुम मेरे साथ? मुझे नहीं, कुछ नहीं होगा। आ जाओ।
मतलब हुआ कितनी अलग भी नहीं आएंगे, सजावट भी मुख्तलिफ। मेरे पास कैमरे वाला फोन होता तो अभी दादी के लिए फोटो उतार के लेके जाती। हेलो बुशरा, व्हाट इज दिस? तुमने क्या हरकत की है मेरे साथ? मेरी गाड़ी में उसको बिठा के तुम खुद गायब हो गई हो। नहीं तो अब मैं क्या करूं इसका? नहीं, अब ये जो तुमने हरकत की है ना, नहीं, तुम्हारा बदला भी मैं उस पर निकालूंगी। देखो अब मैं क्या करती। या राइट, अगर मैं तुम्हें फोन ना करूं तो तुम्हें तो याद भी ना रहे साहब यार। My bad. Boss lady. थैंक यू। Excuse me. किधर घूम रही हो? बैठो, अच्छा लग रहा है ना? साडे नाल रहोगी तो ऐश करोगी। ये लो, ऑर्डर करो, यहाँ पे खाना आने में देर लगेगी। तुम्हारी दादी का अंडा पराठा अचार नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे तो सब कुछ बहुत महंगा है। महंगा तो है, डोंट वरी, आई विल पे फॉर इट। अच्छा तो फिर जो भी आपको सही लगे आप मंगवा लें, मैं साथ चख लूंगी। Are you sure? Thank you. लीजिए, your birthday, your choice. क्यों नहीं किया मुझे विश? क्या चाहता तुम्हारा अगर तुम मुझे एक कॉल करके विश कर देते? इतना नाराज क्यों हो रही हो? एक तो हर बात पे तुम नाराज हो जाती हो। तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? यार अगर मैं तुम्हें आज कॉल ना करती शायद तुम भूल जाते मुझे विश करना, राइट? I don't know why, ज़ाविया, लेकिन तुम मुझे ऐसा फील कराते हो कि मेरी फीलिंग्स वन साइडेड है। I don't know, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। Come on तानिया, वे cousins यार, और बचपन के दोस्त भी। लेकिन इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचता। अच्छा, ऑर्डर कर लें? ज़ाविया, सोचना पड़ेगा। इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। We know each other so well. सोचना पड़ेगा तुम्हें। और तुम्हें पता है, हमारे सर्कल में सबको ये लगता है कि तुम मेरे फियांसे हो। What? क्यों? मैंने तो कभी किसी से ऐसी कोई बात नहीं की। जरूर तुमने कुछ कहा होगा। ये भला क्यों किसी को कुछ बोलूंगी? ऑब्वियसली अब हम एक साथ फिरते हैं, हर जगह एक साथ जाते हैं, तो उनको भी ये लगता होगा कि हम एक कपल हैं। और तुम्हें पता है, निगी आंटी ने माँ से बात की है, दबे लफ्जों में की है, लेकिन हमारी शादी की बात की है। देखो, it's not the right time for me, okay? ज़ाविया, this is the perfect time. For you, not for me. ठीक है, अगर तुमने शादी करनी है तो कर लो किसी से। I mean, रिश्तों की कमी तो नहीं है ना तुम्हें? अच्छा, I'm gonna order यार, तुमने तो करना है। Excuse me. धुआं। लो, ये बोतल मैंने पहली बार देखी है। कैसी लगी? आपको इतना सारा खाना मंगवाने की वैसे क्या जरूरत थी? छोड़ो, इतना तो नहीं है, थोड़ा सा तो है। ये बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार। खाओ। हाँ,
खा रही हूँ। चलें? वॉलेट गाड़ी में रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। गाड़ी की चाबी इसमें है। I'll be right back. Wait. दोपहर के 3 बज गए हैं। महारानी अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ मर गई है। सारा घर उलट पलट पड़ा हुआ है। दाखला देने से पहले तो बड़े दावे किए थे, वापस आके घर को सारा संभाल लूंगी। ये पड़ा है काम सारा। दोपहर की हांडी तक नहीं बनी, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। रात का सालन पड़ा है फ्रिज में, निकाल दो, मैं रोटी बना देती हूँ, बच्चों को खाना दे देते हैं। आप मेरे बच्चों को छोड़ें, अपनी पोती की फिक्र करें। 3 बज गए अभी तक घर नहीं आई। कहा था ना उसको एक फोन ले दो। देखो मौसम कितना खराब है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, न जाने कहाँ होगी, क्या मसला होगा। अच्छा, मतलब ये भी हमारा कसूर है कि हमने फोन नहीं लेके दिया, तो सारी गलती हमारी हो गई ना। अरे यहाँ पे धोनी ना, अरे लाइए लाइए दीजिए, मैं कर देती हूँ, मुझे और काम ही क्या है यहाँ पे। मैं सब्जी बना देती हूँ तो दादी छोड़ दे, आप आराम से बैठ के पान खाइए, ये काम मैं कर। अच्छा, आटा गुंदा पड़ा है जी। फ्रिज में। जी, पहले नौकरी करो, फिर घर आके घर के काम करो, ऊपर से बातें भी सुनो। यही काम रह गया मेरा जिंदगी में से लीग होने के लिए यहाँ पे आ। मैम बिल आप कैश पे करेंगी या कार्ड से? जी ये मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? वो मेरी जो दोस्त यहाँ पे बैठी थी ना मेरे साथ, वो गाड़ी से बैग लेने गई है, पैसे उससे देने, मैं उसको जाके बुला लाती हूँ। वो आप रुके, आप लोगों को शर्म है या नहीं? देखिए इस रेस्टोरेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, आपको बिल पे करना पड़ेगा, और ऐसे बिल पे किए बगैर अगर जाएंगे तो आपको पता है आपको क्या सजा मिल सकती है। मैं पुलिस को बुला के आपको अरेस्ट करवा सकता हूँ। भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। I think she needs help. मैं जरा देख के आता हूँ। Kavya, you don't have to go. It's not our concern. आप घर कॉल करें और घर से किसी को बुलाएं ताकि वो बिल पे करें। और मेरे पास फोन भी नहीं है, मेरे घर से कोई नहीं आएगा, आप मुझे जाने दें, मैं आपको वापस आके पैसे दे जाती हूँ। जब आपके पास फोन नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पे लेने क्या आई हैं? पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाता है। I'll have to call the police. पुलिस को मत बुलाए भाई। बेचारी अकेली लड़की है, मैं देख के आता हूँ। Excuse me, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर वो उनका बिल पेंडिंग एक्चुअली। इस तरह बात करते हैं आप कस्टमर से? कितना बिल है? सर 10,500। इट्स ओके, आप ऐसा करें कि मेरे बिल के साथ ऐड कर दें। एंड आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू द लेडी। सॉरी मैम, थैंक यू सर। आप परेशान मत होइए, इट्स ओके, मैं बिल पे कर दूं। आप जा सकती हैं। थैंक यू। माय प्लेजर। There was no need to do this, honestly. बेचारी लड़की के पास पैसे नहीं थे बिल के, कोई बात नहीं, दे दिए ना। That's not our concern. ऐਵੇਂ तुम गए उठ कर। इट्स ओके, लोगों का भला करना चाहिए। मेरे ख्याल से हम भी चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वेटर। अचानक ये मौसम को क्या हो गया है? ये कौन सी जगह है? हाँ, कहाँ है? किस तरफ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त भी इतना हो गया है, फिर कैसे जाऊंगी मैं?
इंशाअल्लाह खैर। हरीश को भी अभी होना था। अरे अरे इतनी बारिश में कहाँ जा रही है? आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे कपड़े भीग जाएंगे आपके, घबराइए नहीं, अपनी बाइक समझें। बैठो तो सही, छोड़ देता हूँ। इतनी बारिश में कहाँ भीगती हुई जाओगी? बैठो तो सही मेरी बाइक पे। अरे बैठो तो सही बाइक पे। चलिए ठीक है, आप प्लीज ट्रीटमेंट जल्दी से करवा दें। थैंक यू। घबराने की कोई बात नहीं है, शुक्र है कोई हड्डी नहीं टूटी। बस डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद यू फ्री टू गो। घर कब जा सकते हैं? बस जैसे ही ट्रीटमेंट हो जाए फिर हम चलते हैं। मैं बाहर ही वेट कर। आप ठीक है ना? Xavier, what the hell is going on? ये तुम क्या कर रहे हो सब कुछ? She's alone, she needs our help. Xavier, it's not her fault. वो stupid लड़की जब रोड के बीच में चलेगी तो उसके साथ यही होगा ना? It's not our responsibility. I don't know, yaar. I feel guilty about what happened. Okay, fine. If you feel guilty, just pay the bill and let's go. उसका ट्रीटमेंट हो लेने दो, उसके बाद उसको घर छोड़ दूंगा तो मुझे सुकून आ जाए। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी तो मैं ले जाऊंगा भाई। हो तो तुम्हारा प्लान है उसे घर छोड़ने का? वाओ। जस्ट कॉल द ड्राइवर, वो उसको ड्रॉप कर देगा, और अगर कुछ और करना है तो जस्ट पे हर द कैब फेयर, दैट्स इट। शी इज अलोन, उसको अकेला छोड़ दूं हॉस्पिटल में? नो, आई एम नॉट गोना डू दैट। अच्छा लिसन, आई गेट इट, तुमने नहीं रुकना ना यार, तुम चली जाओ, मैं फारिग होके आ जाऊंगा। ज़फ़र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? What do you want me to do? Do you want me to leave? You know what, Xavier? Thank you so much for giving me the best birthday present ever. मैं सारी जिंदगी ये नहीं भूलूंगी। बस जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दें। घर वालों को कुछ बताया नहीं, बहुत परेशान हो रहे होंगे वो। आपने उनको अभी तक फोन नहीं किया, बताया? मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं? आजकल के दौर में फोन नहीं? आजकल तो हर किसी के पास फोन होता है। अच्छा ये ले, आप मेरे फोन से अपने पेरेंट्स को फोन करके बता दें। अम्मी अबू नहीं है मेरे, और भाई भाभी को बताया तो बहुत डांट पड़ जाएगी मुझे। इतना डरती हैं आप, और फिर भी लंच के लिए अकेले चली गई? अकेले नहीं गई,
मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है वो लड़कियां, बहुत तंग करती है मुझे, लेकिन आज तो इंतहा कर दी जाती की। मैं दादी को बताऊंगी जाके, चले। मुझे पहले भी उन्होंने बहुत परेशान किया। ये क्या हुआ? दादी, एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो जी इसका एक्सीडेंट हो गया था मेरी गाड़ी के साथ। वैसे मैं हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ, डॉक्टर ने बैंडेज लगा दी है और ये कुछ मेडिसिन वगैरह भी लिखी हैं। वैसे शी इज़ फाइन, ज़्यादा चोट नहीं आई है सर। ये इसका सामान है। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो ये मेरा कार्ड है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ जी, चले मैं चलता हूँ। कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अरे ये तो भाग गया। कौन था वो? कौन था? कौन? दादी दादी। अरे आगे तुम अरे कहाँ रह गई थी? ये हाथ को क्या हुआ है? एक्सीडेंट भाई। है ना, बताती हूँ। ऊपर छत पे वाइपर लगा रही थी, अपनी आंखों से देखा इसे और इसी गाड़ी में किसी लड़के के साथ उतरते हुए। अरे तुम तो बड़ी तेज निकली, इतनी जल्दी फ्रेंड भी बना लिया। कहाँ मिला था बताओ? चुप कर जाओ, बगैर सोचे समझे बोले चली जाती हो। बेचारी बच्ची को चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया, शुक्र करो कोई हड्डी नहीं टूट गई। अरे दादी झूठ बोल रही है ये, हम सबको बेवकूफ बना रही है। अरे बताओ ना, डेट पे गई थी। क्या हुआ बच्चे, बताओ तो सही। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, आप बारिश में इधर से उधर ख्वार होते रहे हैं, मैं बारिशों के पानी निकालूं और ये मैडम बड़ी सी गाड़ी में किसी लड़के के साथ यहाँ तशरीफ लेकर आए। अरे दादी तो बेचारी भूली है, उन्हें भला क्या पता आजकल लड़कियों के कैसे कैसे चक्कर चल रहे होते हैं। समझाए ना इन्हें। मैंने तो पहले ही कहा था इसे कॉलेज ना भेजें। देख लिया नतीजा, ना कॉलेज जाती ना ये सब कुछ होता। बस आज से इसका कॉलेज जाना बंद। अरे 1 महीने में इसके कितने पर पुर्जे निकल आए हैं। निकल, तुम चुप कर जाओ, बगैर सोचे समझे बोली चली जाती हो। ये कॉलेज जाएगी। और ये लो, नहीं ये पकड़ो, ये कार्ड। इस नंबर पे फोन करके पूछ लो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये सब बता देगा तुम्हें, क्योंकि मुझे अपनी नायाब पे पूरा यकीन है। सुन लिया? चलो बेटा, मैं तुम्हें गरम दूध ला के दूं। आ जाओ, आओ मेरी बेटी। कोई माने या ना माने, मैं बता रही हूँ इसका उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, देख लेना। चुप करो तुम, इसका पढ़ो। मुझे आपकी इस बात पे हैरत से ज्यादा हंसी आ रही है। I mean, आजकल के दौर में कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? I know, right? यार यकीन करो, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की देखी नहीं कभी। I mean, she was बिल्कुल वो भोली भाली टाइप। और यकीन करो, कैन यू इमेजिन, उसके पास मोबाइल भी नहीं था। No, 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 no way. I won't believe this. जावियार, अभी मुझे दुर्दाना का फोन आया, मुझे बता रही थी कि आज फिर तुमने किसी बात पे तानिया को नाराज कर दिया है। अरे मॉम, उसको और काम ही क्या है, रोज ही किसी बात पे नाराज हो जाती है, मैं क्या करूं? नो 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 नो, दिस टाइम इट्स अ बिट मोर सीरियस। आज उसका बर्थडे है और तुमने शायद उसे डिनर पर ले जाने की कमिटमेंट की हुई थी एंड यू डिडंट डू दैट। और यहाँ बैठ के जेवी के साथ आइसक्रीम पार्टी कर रहे हो। हाँ, बारिश हो रही थी, कहाँ लेके जाता मैं उसको बारिश में? तो आपको किस हकीम ने कहा था कि इस बारिश में आप लोग आइसक्रीम खाएं? हाँ,
और अब वैसे भी अब बारिश खत्म हो चुकी हुई है। नॉनसेंस। मॉम आप हमेशा मुझे डांटती हैं, हमेशा उसकी साइड लेती हैं, मेरी साइड कभी भी नहीं लेती। गलती पे तुम हो ना, वो नहीं है, इसलिए मैं तुम्ही से नाराज होंगी। इट्स योर फॉल्ट। अब मनाना भी तुम्हें पड़ेगा। चलो उठो, जाओ जाके उसको मनाओ, उसको खुश करो, उसका बर्थडे है। मॉम बस अब यार, नो मोर ऑफ इट। जेरी, फिर कहोगी गला खराब हो गया है। शुक्र है तुम्हें भी डांट पड़ी। आप मुझे छोड़ें और जाके तानिया को कॉल करें। ये ना वो दुर्दाना आंटी के साथ यहाँ आ जाए इस टाइम, प्लीज। हाँ वैसे वो ऐसा कर भी सकती है। करता हूँ उसे फोन। थैंक यू फॉर दिस ट्रीट। यू वेलकम। लो ये बाम लगा दिए, उम्मीद है इससे तुम्हें आराम आएगा। हाँ अल्लाह, मेरी बेटी को कितनी चोट लगी होगी, थोड़ा सा सेक कर दे। हाय दर्द हो रहा होगा, गिर गई मेरी बेटी। तो कब अकल आएगी तुम्हें, क्यों चली गई थी उन लड़कियों के साथ, समझ नहीं आ रही मुझे। कब बड़ी होगी तुम, कब सोचोगी अपने लिए। दादी मेरी गलती थी जो मैं उन शैतान लड़कियों के साथ चली गई। मुझे लगा उनके साथ जाऊंगी तो मेरी दोस्ती हो जाएगी उनसे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। अब दोबारा ऐसे मैं नहीं करूंगी, वादा है। ओह तुम भी नायाब बेटा, दोस्त ऐसे बनते हैं दोस्त। ये लोग दोस्त नहीं होते, सोच समझ के बनाओ दोस्त। क्या करें? हाय अभी तक कपड़े सीले। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं। चलो। आप बदलवाएंगी कपड़े? तो क्यों, बचपन में कौन नहलाता था और कपड़े बदलाता था? मैं बदल लूंगी खुद ही कपड़े। अच्छा चलो चलो। ये पट्टी कैसे खोलोगी तुम? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल आके दूध पी लेना। क्या किया है आपने बेगम जी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। इतनी बेदर्दी से आपने उसका बैंडेज उतारा। अच्छा खासा जख्म था यार। मुझे लगा था कि झूठ बोल रहे। उसे तो बोलना नहीं आता, झूठ कहां से बोलेगी? अच्छा ना, नहीं करूंगी आइंदा। आप भी ना वैसे होशियार रहे। ये जो ऊपर से ना बड़े सीधे और मासूम लगते हैं, अंदर से पूरे होते हैं। और ये बात मत भूलिए कि उसकी तरबियत दादी ने की है। तुम और तुम्हारी बातें। फातिमा, जी बीबी जी। फातिमा टेबल वैसे ही सेट किया ना जैसे मैंने तुम्हें बताया था? जी वैसे ही है। और वही वाला टेबल क्लॉथ बिछाया है ना? जी बीबी जी। ओके परफेक्ट, थैंक यू। जाओ। तानिया, अरे बेटा कोई खास मेहमान आ रहा है जो इतना एहतमाम किया जा रहा है? जी यही समझ लीजिए कि आज कोई खास आ रहा है। कौन है? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। एक तो तुम्हारी ना ये सरप्राइज देने की आदत अभी तक नहीं गई। आ जा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। लीजिए, दावियार हाजिर है आपकी नाराजगी दूर करने के लिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तानिया। तानिया, थैंक यू। और ये तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट भी। ऐसे नहीं, स्माइल। जहाँ सावे तंग ना करो ना, दो मुझे। अच्छा स्माइल तो करो। अच्छा ये लो। There you go. थैंक यू। अच्छा अब यहीं खड़े होके तुम लोगों ने बातें करनी है या अंदर भी चलना है? अरे मैं तो सोच रहा था कि आप सबको बाहर लेके चलूं डिनर पे। अरे बेटा, तानिया ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। Really? चल दी। After you. थैंक यू।
नायाब, यार तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे कैफेटेरिया में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई। आज के बाद फ्री पीरियड में मैं तुम्हें यहीं पे मिला करूंगी। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। वो बदतमीज लड़कियों का टोला ना कैफेटेरिया में ही बैठा हुआ है और उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर तुम्हारी बेवकूफी की दास्तान पूरे कॉलेज को सुना दी है। मुझे पता है वो मेरा बार बार मजाक उड़ा रही होंगी, मुझ पर हंस रही होंगी, इसलिए मुझे उनके पास ही नहीं जाना। मुझे यहीं अपना अकेले में एक कोने में बैठना है। नायाब, तुम ऐसा करके उन लड़कियों को शय दे रही हो। आज ये तुम्हारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। हमें उन लड़कियों को सबक सिखाना पड़ेगा। कैसे मैं उन्हें सबक सिखाऊं? उन्हें अल्लाह में यही सबक सिखा सकते हैं। इंसान में या तो इंसानियत होती है या बिल्कुल नहीं होती, और वो इंसान नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन, सबसे पहले तो अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करो यार, फिर देखना किसी की जुर्रत नहीं होगी कि तुम्हें तंग करे। एंड यू नो व्हाट, हमें प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। और अगर प्रिंसिपल ने मुझे ही डांट दिया तो? हाँ ना यार, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुम मेरे साथ चलो, उठो। हम अभी प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहे हैं, उठो चलो। तानिया, आप क्या चाहती हो? आज छोड़ के माफी मांगू? यार कल आ तो गया था तुम्हारे पास, फूल दिए, डिनर किया तुम्हारे साथ, गिफ्ट भी दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? सावियार, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? दिन ब दिन तुम्हारा लहजा मेरे साथ बहुत अजीब होता जा रहा है। तुम भूल गए हो कि हम बचपन के दोस्त हैं? देखो तानिया, अगर तुम मुझसे इसी तरह लड़ती रही और मेरी शिकायतें लगाती रही तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। सुना तुमने? दोस्ती? तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है? नहीं, तुम मेरी कजन भी हो, and that's why you're important, because you're family, but that's it. देखो ज़ावियार, I really don't know what you feel for me, but मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपने दिल के बहुत करीब रखा है। Hold on a second. Hello? जी डैड। जी पढ़िए मेरे पास, मैं लेके आता हूँ। Listen तानिया, I gotta go. डैड बुला रहे हैं। ज़ावियार, मैं जब तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना कर देते हो। ज़ावियार, हेलो। तानिया, बेटा तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट ज़ावियार के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो गई? आई थिंक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तुम खामा में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो उसके साथ घूमकर। हाँ प्लीज, आप खुद को मेरे और ज़ावियार के रिलेशनशिप से दूर रखें। I'll handle it. तानिया, तुम उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि उसकी बेजारी, उसका उखड़ापन तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम मेरी अकलौती औलाद हो और कोई तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। Really love ज़ावियार, बहुत मोहब्बत करती हूँ उसे, और आज से नहीं कई सालों से। और आप जानती हैं कि मैं आपके या किसी के भी कहने पे उसे नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बेटा जब सामने वाले का इंटरेस्ट ना हो ना तो अपने कदम रोक लेने चाहिए। मोहब्बत तो उससे की जाती है जहाँ से आपको अपनी मोहब्बत का रिटर्न मिले। देखो, तुम्हारी शादी तुम्हारी जिद की वजह से अगर ज़ावियार के साथ हो भी जाती है तो वो सारी उम्र तुम्हें इग्नोर करता रहेगा और उसका ये रवैया तुमको दीमक की तरह चाट जाएगा। I really love him. I can't imagine my life without him.
अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ऐसा करें कि बाकी टीम को भी ब्रीफ कर दें इस बारे में। ठीक है। ईमेल मी द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड दैट टू। ओके। ठीक है, थैंक्स। हेलो, किधर गायब हो तुम जावियार? सारा दिन गुजर जाता है तुम्हारे कॉल का वेट करते हुए। जानते हो, आई वाज रियली मिसिंग योर वॉइस। यार तुम्हें यही टाइम मिलता है फोन करने के लिए? इट्स सो लेट। जावियार, तुम्हें क्या हो जाता है? तुम इस तरह क्यों बात करते हो? व्हाई आर यू सो कोल्ड विद मी? नहीं तो किस तरह बात करनी चाहिए मुझे? नहीं, हमारा ताल्लुक ही क्या है? तो हमारे दरमियान तो वो ताल्लुक है मोहब्बत का, जो कि बहुत खूबसूरत और गहरा ताल्लुक है। ओह प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉप दिस नॉनसेंस? ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो तुम इतना रूड बिहेव कर रहे हो मुझसे? इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं हम। एग्जैक्टली और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दैट्स इट। और अगर तुमने इस ताल्लुक को किसी और ताल्लुक में बदलने की कोशिश भी की ना तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। सुना तुमने? सावियार, कैसी बातें कर रहे हो तुम ऐसे तो नहीं थे। क्योंकि पहले मुझे तुम्हारी इंटेंशंस का नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है और तुम बहुत खतरनाक हद तक मुझ में इन्वॉल्व होने लगी हो। इट्स नॉट गुड तानिया, स्टॉप इट। सुनो, कल मिलो मुझे। आई नीड टू पुट एन एंड टू दिस, प्लीज। चाहे तुम कुछ भी कहो जावियार, but I really love you. I love you more than anything in the world. और मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगी।